आदाब अर्ज़ है। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? Good afternoon, sir. How are Good you? We are afternoon. fine. Good I'm fine, I'm afternoon. fine, Good I'm fine। afternoon. Good आप morning. लोग कैसे हैं? गुड Very मॉर्निंग। बहुत fine. गुड बढ़िया। मॉर्निंग। Thank you. वेट में बैठे रहते हैं हम कि कब हमारा सैटरडे आएगा और आपसे हम मिलेंगे। क्या बात। सो स्वीट, सो स्वीट, सो काइंड ऑफ यू। एंड इन फैक्ट यू आर ब्लेस्ड। ऐसे तमाम लोग के जो किसी भी ऐसे अच्छे काम के लिए इंतजार करते हैं उन लम्हों का। दिस इज गुड साइन। दिस इज थैंक गुड यू We सर। साइन। really, we really enjoy this class. We really enjoy. See, it's all about due to the content, which is being discussed in our class. Otherwise, मैंने कभी जिंदगी में ये सोचने की गलती मुझे या मेरी जगह बैठने वाले किसी को नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से ऐसा कुछ है। ये खुद जो कंटेंट है आपका, ये बहुत दिलचस्प है। और शायद इसे कोई भी समझदार आदमी जो समझता और प्रेजेंट करेगा तो उसे ऐसे ही वार्म रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना? तो मैं इसमें हाँ सर, ये महाराज जी की ग्रेस है कि आप हमें मिले हो। और ये उन्हीं की नहीं, ये तो ग्रेस है। मोहब्बत है, आप और लोगों की बड़कपन है, आप हाँ, लोगों नहीं की नहीं, थैंक यू महाराज जी का। बर्जिशें हैं आपकी। आपने सारे समझा। ये मैं कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली, यानी 100% क्रेडिट गोज टू यू नो महाराज द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट। है ना? जी सर। जी जी। हाँ जी, कौन पढ़ने वाला है यहाँ से आज? सर रीड करती हूँ मैं। वो पैक जी जी, करे पढ़िए। बाहर थे। वो पैक करे बाहर थे, जिधर से वो गुजर गए। हम्म। खज़ां नसीब रास्ते भी सज गए, संवर गए। ये एक शेर और बात पढ़िए। ये ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। क्या बात है! बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फरमाते हैं संत दर्शन जी महाराज के, वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए। खजा नसीब रास्ते भी सज गए, संवर गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर कहीं पहले से बड़ी रौनकें ना हो तो उनके जाने से हो जाती हैं। सब बहुत अच्छा हो जाता है उनके जाने से। और यहाँ बात हो रही है ख़ास जो है वो सूफी कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे जो मुर्शिद हैं, वो इतने अच्छे और इस कदर नेक और इतना ज़्यादा उनको ऊपर वाले ने नवाजा है इज्जतों से कि वो अपने आप में बसंत का, आई मीन फिजिकल स्ट्रक्चर है। वो पैकर कहते हैं जिस्म को फारसी में। पैकर यानी ये हमारा जो फिजिक है, ये हमारा जो बदन है, दैट इज कॉल्ड पैकर। बहार कहते हैं बसंत को, स्प्रिंग को बहार कहा जाता है। बहार इज अ पर्शियन वर्ड, पैकर अगेन इज अ पर्शियन वर्ड। पैकर ए बहार यानी जैसे कोई आदमी सरापा अपने आप में स्प्रिंग हो, अपने आप में बसंत हो, यानी उसके आने से बाहर आ जाए जहां आए वो। तो इधर इसी तरफ इशारा है कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए। ये जितने भी वली खुदा हैं, जितने भी औलियाउल्लाह हैं, जितने भी ये ऊपर वाले से बहुत करीब लोग हैं जिन्होंने जिंदगियां इतनी पाक साफ गुजारी हैं कि अपने वजूद से हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाया है, गाइड किया है, अच्छी बातें फैलाने और प्रमोट करने की कोशिश की है। तो ऊपर वाले का एक उसूल ये है कि वो कभी भी उधार नहीं रखता है। जो भी उसके रास्ते पे कदम उठाता है, जो भी उसके रास्ते पे चलता है। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर। जी, हाँ जी। हाँ जी। वो उसे इस जिंदगी में भी और यहाँ से जाने के बाद भी इतना बड़ा इंसान बना देता है कि लोग उसका नाम लेते हैं, लोग उसका जिक्र करते हैं, लोग उसकी बातों से इंस्पायर होते हैं। और उसकी बातें जो है वो दुनिया को मोटिवेट करती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करती हैं। तो ये उस तरह की महान पुरुष जैसी शख्सियत के बारे में बात हो रही है कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए। खिजा नसीब रास्ते भी सज गए, संवर गए। तो जैसे बहार बसंत को कहते हैं, वैसे ही खिजा पतझड़ के मौसम को कहते हैं, ऑटम को कहते हैं, जिसमें पत्ते झड़ते हैं। जैसे वो आजकल का जो मौसम है ऑफ कोर्स,
उसे खजा का मौसम कहा जाता है, जिसमें सॉरी, इसमें पत्ते जो हैं वो झड़ते हैं और पीले हो जाते हैं पत्ते, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना गंजे गंजे से लगते हैं पेड़ पौधे जितने भी हैं। हम्म। बट फरवरी से और मार्च और ये जो वाला जो मौसम है, जिसे हम बहार का मौसम कहते हैं या बसंत का मौसम कह लीजिए, या स्प्रिंग का जो मौसम, उसमें नई पत्तियां आती हैं दरख्तों पे, पेड़ पौधों पे, और हरा भरा सा हो जाता है सब जगह। इसीलिए किसी ने, अगर आप में से किसी ने देखा हो कहीं, एक सेइंग है इमाम अली की, कि वो कहते हैं आदमी को चाहिए कि आती हुई सर्दी से थोड़ा सा बचे, एहतियात करे, बट जाती हुई सर्दी का थोड़ा बड़ा मुकाबला कर ले, तो कोई अच्छी बात है। मुझसे पूछा गया रीजन क्या है, तो उन्होंने बताया कि आती हुई सर्दी जो है वो पतझड़ का मौसम होता है। यानी उस आती हुई सर्दी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो पेड़ों पर ये पड़ते हैं कि पेड़ों के पत्ते पीले होने लगते हैं और गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी पर भी उसका बहरहाल बहुत पॉजिटिव असर नहीं पड़ता है। जाती हुई सर्दी जो होती है वो बहार का मौसम होती है, बसंत का मौसम होता है। उसका जैसे पेड़ पौधों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वैसे ही हमारे ऊपर भी उसका हम्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो जाती हुई सर्दी का थोड़ा बड़ा मुकाबला कर लें, बट आती हुई सर्दी में एहतियात ज़्यादा बरतें। इसका हमारी ज़िंदगी से एक लेना देना एक रिश्ता है। दरअसल होता ही है, हम लोग बिल्कुल ठीक इसका उल्टा करते हैं। आती सर्दी में जब तक यूज टू हो, दिसंबर आ ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि अब तो बस जब तक सर्दी है पहन ही लो, क्या करना है, जैकेट क्या करना है उतार के, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें हम लोग की डेली लाइफ में उल्टी पुल्टी हैं, आप में से सारे लोग, ज्यादातर लोग मुझसे ज्यादा आपकी जिंदगियों के तजुर्बे हैं। कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह, और दिन का खाना वजीरों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह खाना चाहिए। मतलब क्या है, नाश्ता आप बहुत वेरिएशन होना चाहिए चीज़ों का, और ठीक ठाक तरीके से खाइए, बहुत ही हेल्दी डाइट्स लीजिए, मिनरल्स विटामिन एवरीथिंग। और दिन का खाना भी खाइए ठीक ठीक, सो बट रात का खाना, इवन इवन सब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्किप कीजिए, ये बहुत थोड़ा सा हल्का खाना खाइए, हैवी खाना मत खाइए। हम सब की जिंदगियों में इसका ठीक उल्टा है। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो नाश्ता एक भागम भाग वाली चीज है। सो ऑफिस जाना है, दिन में तो बैठ, रात को शांत होके आराम से, वो भी दिल्ली वगैरह की जिंदगी में, तो रात के खाने और सोने में गैप भी उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो काफी चीजें प्रैक्टिस हम लोग की उल्टी पुल्टी हैं, बट डिमांड्स कुछ और है हमारे लिए लाइफ स्टाइल के लिए। भैया आप ऐसे खाएं, ऐसे सोएं, ऐसे करें, ऐसे करें। जो लोग इन छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़ी चीजों की का लिहाज रखते हैं, ख्याल करते हैं, और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, वो लोग ऐसे परफेक्ट आइडियल होते हैं कि लोग ने फॉलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया। प्लीज जो होस्ट है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम लोग भी किसी दिन बिना बताए चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग भी किसी दिन ऐसे बिना बताए चले जाएंगे, किसी को बताएंगे थोड़ी, नाम से आने वाला बताएगा कि हम आ रहे हैं साथ ले जाने के लिए। खैर, तो मैं इसका रहा था ये कि खिजां के माने भी पतझड़ के होते हैं, और उस मौसम के होते हैं इसमें पत्तियां गिरती हैं, और वो ऑटम का मौसम कहलाता है। नसीब यानी क्या मतलब, यानी ऐसे खिजां नसीब रास्ते का मतलब ऐसे रास्ते कि जिन्हें पतझड़ का मौसम नसीब है, जिनकी डेस्टिनी में लिखा है कि वहाँ जो है वो पतझड़ का ही मौसम रहेगा, और ऑटम का ही मौसम रहेगा, और पत्तियां झड़ेंगी, और सब क्या कहते हैं, हरा भरा सा नहीं रहेगा वहां पर। इवन वो वाले रास्ते भी सज गए, संवर गए, किसके आने से बताएं? उस पैकरे बहार के आने से, उस मुर्शिद सरापा बाहर। बसंत, सर से मुर्शिद। पैर तक बसंत के आने से जी, उस मुर्शिद के आने से जी जी, उनके आने से ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, सारे चारों तरफ बहार का मौसम हो गया।
बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा था, एक मिसरा, दूसरा मिसरा नहीं याद आ रहा था। आज पूरा याद आता तो सुनाता तो अच्छा लगता। हाँ, हम चले हैं उम्र भर उन रहबरों के साथ साथ। ये शेर सुनिएगा, ये आप लोगों को सो सवा सैटरडे का पहला गिफ्ट है, समझ लीजिए मेरी तरफ से ये शेर। हम चले हैं उम्र भर उन रहबरों के साथ साथ। रहबर यानी लीडर, पेशवा, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हम चले हैं उम्र भर उन रहबरों के साथ साथ, रास्ते रोते रहे जिनके गुजर जाने के बाद। वाह, क्या बात है। वाह। रास्ते रोते रहे जिनके गुजर जाने के बाद। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जहाँ होते हैं अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं, लोग कंफर्ट फील करते हैं, लोग अच्छा महसूस करते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो बहुत देर और बहुत दिनों तक उन्हीं की यादों में ट्रैप रहते हैं कि भाई क्या आदमी था, कितना आई मीन बूस्टिंग था इनका वजूद, कितना पॉजिटिव एनर्जी थी इस आदमी में, कितना मोटिवेट किया उसने मैं जिंदगी के तई हूँ तो हमें। करूँ मैं करूँ के साथ साथ। हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन था, जो पेसिमिस्टिक अप्रोच थी हमारी, उससे हमें बचाया इस आदमी ने। ये सब चीजें आदमी को बहुत आज के जमाने में और हर दौर में मैटर करती हैं उसके लिए, खासकर आज के जमाने में ज्यादा जरूरत है। सो ये हो गई बात कि खजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, ठीक है। ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है, ठीक है। ये जो मैं बात अब कहने जा रहा हूं अगले मिसरे में, ये कोई बड़ी फुल कॉन्शियसनेस के साथ कही गई बात नहीं है कि आप बिल्कुल पूरा दिमाग लगा रखा है, सारे सेल्स एक्टिव हैं, ठीक है ना, दिमाग के, और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन के बाद ये बात कही जा रही है दिमाग को इन्वॉल्व करके। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बेखुदी का रंग है। यानी क्या मतलब? यानी बिल्कुल सेल्फलेसनेस के साथ ये बात कह रहा हूं मैं, मेरा वजूद, मेरी अना, मेरा शौक, मेरे फायदे, मेरे नुकसान, इस तरह की कोई कैलकुलेशन इसमें अप्लाई नहीं है, ठीक है। बेखुदी का आलम है मेरे अंदर, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सेल्फलेसनेस की कैफियत है। वो क्या है? मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। जो जो भी चाहने वाले होते हैं अपने उस मुर्शिद के, जिन्हें फॉलो करते हैं जिंदगी में, यहाँ से लेके वहां तक की लाइफ के लिए स्पिरिचुअल कनेक्ट मिलता है उनसे जुड़ने के बाद, उनकी मोहब्बतों का वालिहाना और जो उनका जो आई मीन जो कंडीशन होती है उनकी दिल की और हालत होती है, वो ऐसी होती है कि वो बिना लफ्जों का इस्तेमाल किए, बिना आई मीन सेंटेंसेस के थ्रू कम्युनिकेट किए, बहुत सारी बातें वो एक लम्हे में देख के कर लेते हैं। यानी वो अपनी बात पहुंचा लेते हैं, और जो मुर्शिद है ना, वो भी समझता है कि ये जो चाहने वाला है, हमारा जो फॉलोअर है, इसका दिल का हाल क्या है, ये क्या चाहता है। सो मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए, ठीक है। मैं कुछ, इवन ये तो बहुत बड़ा और बड़ा होली काइंड ऑफ रिश्ता है मुर्शिद का और उनके फॉलोअर्स का। अंग्रेजी में एक सेइंग है, इवन अच्छी दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप जो होती है लोगों, ठीक है ना, और फ्रेंडशिप को आप जरा बड़े कैनवस पे और बड़े यूनिवर्सल आई मीन उसके साथ, इंक्लूसिवनेस के साथ आप इमेजिन कर सकते हैं इस डिफिनेशन की परिभाषा, आई मीन कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ। टू ट्रू फ्रेंड्स कैन टॉक विद साइलेंस, ठीक है ना। अब ये दो अच्छे दोस्त साइलेंस के जरिए कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं, यानी उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि उन्हें किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है कि यार ये मुझे ऐसा करना है, ये चाहिए, या ये मैं सोच रहा हूँ, उस पर उसकी ओपिनियन लिए जाओ, क्रॉस चेक हो, और सही क्या है और गलत कुछ भी नहीं। बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से जहनियतें और सोच मिलती रहती हैं, तो जाके ये बात होती है कि दोस्तियां इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि अगर वो खामोश भी बैठे हैं तो भी बात हो जाती। तो यहाँ आप देखें कि ये तो जब दोस्तियों के लिए ये मामला है, तो ये तो बहरहाल मुझे लगता है कि उससे बहरहाल सुपीरियर काइंड ऑफ रिलेशन है, बिकॉज इसमें एक स्पिरिचुअल आई मीन थ्रेड भी है इस पूरे रिश्ते में, है ना। ये बात होश की नहीं, ये सर, रंग बेखुदी का है। मैं कुछ सर ये जवाब दे गया, इससे वो कुछ सवाल, ठीक है। अब आप फर्ज कीजिए कि एक आदमी, जी बताएं, सर इससे जी ताल्लुक बताइए। रखता हुआ दर्शन सिंह महाराज जी का एक शेर है कि इम्तहा है निगाहे शौक की बेताबी का, हम तो खामोश रहे उनको खबर हो जाए।
जी, बहुत सारे इस सब्जेक्ट पे शेर हैं। खुद मेरी गजल है, उसमें भी एक दो शेर इस टॉपिक पर हैं, और बहुत सारे लोगों के हैं। कई सारे लोगों ने इस सब्जेक्ट, इस थीम को एड्रेस करने की कोशिश की है। अलग अलग आई मीन एंगल से इसको बरतने की कोशिश की है अपने शेर में। ठीक है। मगर ये जो बात है, ये इस सिनेरियो को दर्शा रही है बात कि फर्ज कीजिए मुर्शिद का दरबार है, और आप एक बहुत बड़ा श्रद्धालु और फॉलोअर जो है दूर बेचारा बैठा हुआ है, और वो इस तलाश में है कि मैं काश अपनी बात उन तक कह पाता, मगर वो कह नहीं पा रहा है, ना उसका मौका मिल रहा है, ना हालात ऐसे हैं। बट अगर एक दफा को आंख चार होती है और उन्होंने खाली नॉड किया या आपसे आंखों में खैरियत पूछ ली और आपने ऐसा कर दिया, तो गए, पूरा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है ना। आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया, या उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या जवाब दिया, विदाउट यूजिंग एनी सिंगल वर्ड एक पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है। हम्म। तो ये बेखुदी का रंग है। ये तब होता है जब आदमी बिल्कुल इन तमाम चीजों से ऊपर उठ चुका होता है, तब जाके ये कैफियत आती है, इतनी जबरदस्त, बिना लफ्जों का इस्तेमाल किए भी बात करनी है किसी से। ठीक जी है। उसके बाद अगला शेर कौन साहबा पढ़ने सर, वाली है, कौन पढ़ने मैं वाला पढ़ूं है? सर? मैं पढ़ूं सर? I can also read. म- मेरी नजर का जौक भी जी शरीक बेशर हुस्न का। हो गया। मेरी नजर का मेरी नजर का जौक भी हम्म, शरीक हुस्न हो गया। वो और भी संवर गए, वो और जी भी निखर निखर गए। Please, MC, can you please get Sir back? सर का ना कनेक्शन कट रहा है बीच में से। अभी अभी Okay. आएंगे ना तो उन्हें बताएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ये बार बार ऐसा हो जाता है, ये ट्रिप कर जाता है, फिर आता है खुद ही वापस। सर कट गया था। जी। मेरी नजर का शौक मेरी नजर का जौक भी शरीक हुस्न हो गया, वो और भी संवर गए और वो और भी निखर गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक इंसान है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत चहेता है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, और बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारे लिए। ठीक है। बाकी उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो उसका जो हुस्न है, उसकी जो ब्यूटी है, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसमें हाँ। हमारा अपना जो देखने का तरीका है वो ऐड हो जाता है। ठीक है ना। तो हमारा अगर देखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत ज़्यादा मोहब्बत आमेज है, बहुत ज़्यादा हम अफेक्शनेट हैं उसके लिए, सो उसकी वजह से भी उसके हुस्न में और इजाफा हो जाता है। यू नो, ही और शी बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। जब हम अपना एक खास परसेप्शन रखते हैं उसके ताल्लुक से, और उस तरह देखते हैं, तो उसके वजूद में खुदा और ज्यादा हुस्न भर देता है। वो जो बहुत मशहूर सेइंग भी है कि ब्यूटी स्टेज इन आईज। आप कैसे देखते हैं चीजों को, ये बहुत मैटर करता है। हमारा नजर किसी भी चीज के तई वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कह रहे हैं कि एक तो वो खुद ही ऑलरेडी ऊपर वाले ने उनको ऐसा जबरदस्त करिज्मेटिक शख्सियत बना रखा है, उनको अट्रैक्टिव बिल्कुल से। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे अंदर का पैशन है उन्हें देखने का, और हमारी जो मोहब्बतें हैं, और जो हमारे दिल में जो अफेक्शन है उनके तई, उसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? अब मैं फिर से शेर पढ़ता हूँ। मेरी नजर का जौक भी शरीक हुस्न हो गया। जौक यानी शौक, जौक यानी टेस्ट, जौक यानी पैशन, इतने सारे मीनिंग हैं जौक के। इसी से एक लफ्ज आता है जायका,
जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, जायका नाम के कुछ होटल्स की चैन भी, रेस्टोरेंट्स की, है ना, उसका नाम है जायका। तो जायका है, टेस्ट होता है। तो मेरी नज़र का जौक भी, यानी मेरा जो देखने का तरीका है, और मेरा जो शौक और जौक है, मेरा जो पैशन है, वो भी उस ब्यूटी में ऐड हो गया, शरीक है हुस्न हो गया। यू नो, मुर्शिद वॉज ऑलरेडी ब्यूटीफुल, या आप जो भी आप कहें, स्मार्ट या इम्प्रेसिव, ठीक है ना। उसमें जो मेरा देखने का तरीका है उनको, जिन मोहब्बत से मैं देख रहा हूँ, उसकी वजह से उस हुस्न में इजाफा हो जाता है, दुबाला हो जाता है हुस्न वो, ठीक है ना, वो मल्टीपल हो जाता है उसका जो अट्रैक्शन है। तो जब मैंने उनको इस तरह देखा तो वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। तो मुझे वो और भी ज्यादा संवरे, और भी ज्यादा निखरे हुए नजर आए, चूंकि मेरी नजर के अंदर, लिखने के अंदर वो जौक और शौक है, वो पैशन मेरे अंदर है, कि जो उनके हुस्न में या उनकी ब्यूटी में वो उनके लिए कि कोई चीज़ और ऐड कर देता है, शरीक हुस्न हो जाता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। किसी आदमी को हो सकता है कि किसी काबिल तारीफ चीज़ में कोई खूबी नज़र ना आए, और किसी आदमी को हो सकता है कि इतनी खूबी नज़र आए कि शायद वो एग्जेजरेट कर दे, उसको जितना है उससे कहीं ज़्यादा बता दे। होता है कि नहीं होता है? या जो आई मीन सूफियों के साथ जो मसला है, कि वो इतने ज़्यादा आई मीन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, कि वो एक पूरे नेगेटिव सीन से भी कोई एक पॉइंट ऐसा निकाल के उसी पर फोकस करेंगे जो पॉजिटिव होगा एकमात्र। यानी हम कैसे चीजों को देखा हुआ है, जनाबे हजरत मूसा का है या हजरत ईसा का है, किसका है? प्रॉफिट थे, और वो जा रहे थे, तो एक कुत्ता जो है वो मरा हुआ पड़ा था, कई दिन से, 5-6 दिन हो गए होंगे उसको, तो उससे बदबू आने लगी थी। ठीक है। तो उससे पास से गुजरे तो उन्होंने ऐसे टक्कर के नाक वही के, उफ, वो ऐसी बदबू आ रही है ना इससे, और दूर होके ऐसे गुजरे, तो आवाज आई कि मूसा, तुमने इस कुत्ते के दांत नहीं देखे, कितने साफ हैं और कितने सलीके से बनाए हैं मैंने, अरेंज में एकदम। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइन प्रीचिंग्स के में एक बात जिस पे बहुत ज्यादा फोकस है, वो ये है कि एक पूरी बात में, ठीक है ना, 99% अगर नेगेटिव है, 1% पॉजिटिव है, तो आपको उस पर फोकस करना है, उसकी बात करना है, आपको आपको उसी की बात करना है। ये एक चीज इसमें काबिल जिक्र है, इस पे बात की जा सकती है, इस पे जिक्र किया जा सकता है कि ये चीज अच्छी है इसके अंदर। ठीक है ना, इंतहा है सकारात्मक सोच की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो हम कैसे चीजों को देखते हैं, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ जी, इससे पहले कि पेज चेंज किया जाए, आप लोग इस तीनों शेर को एक बार देख लें, और इसके किसी लफ्ज में कोई डाउट हो, किसी शेर में कुछ समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल नगद अभी पूछ लें, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पेज पर जाएं। सर, आ गया समझ से, आगे अच्छा बढ़ो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। और बाकी साथियों देखें, अगर कोई डाउट है तो। सर क्लियर है। सर पैकरी का मीनिंग क्या बता? इसे किसी भेज दिया था, इसको सीधा कर लें भाई। शरीर और जिस्म। जिस्म बोल रहा था अब। हाँ। जिस्म। थोड़ा सा नीचे करें, इसको थोड़ा सा नीचे करें। ठीक है। हाँ जी, कौन पढ़ने वाला है? मुझे लगता है कि हमारे ये मर्द हजरात तो अल्पमत में भी नहीं है क्या क्लास में? मुझे लगता है कि बेचारे माइनॉरिटी में तो होंगे, माइनॉरिटी में भी नहीं है। सर मैं पढ़ूं? कोई एक भी मर्दानी सी आवाज। जी जी, पढ़ें पढ़ें। शेर मैं है। रह मैं रह जनों से तो बचा रहे हयात में, मगर
जो काम रहे जनों का था वो राह बर ही कर गए। अच्छा, या आवाज तने की आवाज ब्रेक हो क्या रही है शायद। आवाज नहीं आ रही है और आप लोगों की वीडियो स्टिल मोड में है। ब्रेक ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। Wait a second. अब फिर से पढ़े क्या? फिर से पढ़े? मैं जानूं से बचा यहाँ से फिर से पढ़े। जैसे एक वीडियो सिर्फ दिख रही थी संध्या शेट्टी जी की, वो भी स्टिल मोड में है बिल्कुल देर से। आ, मैं रह फिर से जनों पढ़े। से तो मैं रह जनों से तो बचा रहे हयात में, मगर जो काम रहे जनों का था वो राह बर ही हम्म कर गए। सर की आवाज ना ब्रेक हो रही है, उधर से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हम्म। जो काम रहजनों का था वो राह पर ही कर गए। जी हम्म। जी सर, सर 2 बार जी पढ़ा बहुत है। बढ़िया, एक शेर और पढ़ें। ओह ओह, एक बार किस्तों में मुझे सुनाई दिया। एक बार और पढ़ें अगला वाला शेर, न जामे मुल। न जाम मुल न शाम गुल, हम्म चमन उदास उदास है, वो क्या रुके हम्म। कि काफिले बाहर के ठहर गए। ये काफिले, क्या किसी बात को है। सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? फरमाते हैं मैं रह है। नहीं, जाऊं आ रही है आपकी बच्चा आवाज। रहे। नहीं नहीं, वो आ रही है आपकी आवाज, आ रही है जी जी। मैं रहजनों से तो बचा रहे हयात में मगर। हाँ जी, तो रहजन कहते हैं रास्ता चलते मुसाफिरों का जो कॉन्सेप्ट था पहले, और उनको अचानक डाकू जो है वो लूट पाट कर लेते थे, उन डाकुओं को रहजन कहा जाता था। ठीक है। सो मैं उन डाकुओं से तो बच गया जिंदगी के रास्तों में, मगर मैं रहजनों से तो बचा रहे हयात में। रहे यानी राह, राह यानी रास्ता, हयात यानी जिंदगी, जिंदगी के रास्तों में, लाइफ की पगडंडियों में मैं जो डाकू हैं उनसे तो मैं बच गया, मगर जो काम रहजनों का था वो राहबर ही कर गए। मगर जो काम डाकुओं का था वो काम अब लीडरों ने करना शुरू कर दिया है। हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको आप जहन में लाए हैं। इवन टू सम एक्सटेंट कई दफा सो कॉल्ड रिलीजियस लीडरशिप पे भी अप्लाई होता है कि वो काम करने लगते हैं ये लोग कि जो काम डकैतों के करने के हैं। ठीक है। तो उसी की तरफ कटाक्ष है और इशारा है कि हमने अपने आप को जिंदगी के रास्ते में डाकुओं से तो बचा लिया, मगर ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं हमारे दौर के, हमारे जमाने के आजकल, इन लीडरों ने वो काम किया जो डकैतों के करने के काम थे। आ रही बात समझ में? जो काम रहजनों का था वो राहबर ही कर गए। समझ ले मेरी बात, आप बिल्कुल सटीक नहीं, आज के इस दौर पे फिट बैठता है जिस तरीके से ये शेर कहा गया है। Does it have a spiritual meaning as well? See, nothing is separate, or you can say irrelevant with the spirituality, because we live in a society when we need some leaders, we follow them, whether it is political leadership or it is religious leadership। ठीक है ना। तो उनका जो गिला है, उनका जो शिकवा है, एक जिंदा साहित्य और जिंदा पोएट्री को क्रिएट करते वक्त, वो ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं इस जमाने में लूटपाट मचाने वाले डकैतों से बचा जा सकता है, मगर उन लीडरों को क्या करें सो कॉल्ड, जो समाज को पॉलिटिकल लीडरशिप दे रहे हैं बट वो काम डकैतों वाला कर रहे हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखना है। सी Uh-huh. सूफी पेशवा और रहबर भी है एक, और एक Right. पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप भी है। ठीक है।
पैरेलल Right. में, ठीक है ना, वो भी सोसाइटी को लीड कर रही है। तो हमारे इसमें महाराज। डिफरेंशिएट करना भी हमें आना हम्म। चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए आंख बंद करके ब्लाइंड फॉलोअर के तौर पर तो नहीं चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए जिंदगी में डकैतों वाला काम कर रहा है, चोरों वाला काम कर रहा है। सो हमें ये देखना चाहिए कि जिसे हम फॉलो करें वो जेन्युइन आदमी होना चाहिए। हम्म। सो दीज आर थिंग्स which somehow support us to find some good characters and ideals to follow them। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके हम हर एक के पीछे चल पड़े, ठीक है। इसलिए भी ये बातें भी Okay. बीच बीच में जरूरी है, और मुझे लगता है कि हर वो अदब, हर वो लिटरेचर, हर वो साहित्य जिंदा है जो अपने जमाने का मिरर का काम करे, जो सच्चाइयां हैं जमाने की उसको दिखाए कि क्या हो रहा है जानते रहो, ठीक है। Okay. ये उस तरह की Right. शायरी है। हमारे Mm-hmm. महाराज जी ना कई बार इनको चौधरी करके भी बोलते हैं। आप हमें पता हम्म। है कि जी 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 कहते जी 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 जी। चौधरी So बनना it's पड़ता है ना। in fact is kind of a reivindicative uh, Exactly. verse, This right? is the sort of indicator, or you can say important instruction how to spend our हम्म। life, कैसे हमें गुजारनी है, किसको फॉलो करना है, कहाँ हमें अवेयर रहना है हम्म। थोड़ा अपने आसपास से, ठीक है ना। तो ये सीधा कटाक्ष है, और शायरी और अदब और साहित्य भरा पड़ा है ऐसी चीजों से। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आई मीन हम्म। आपको बताऊं कि अगर आप 18वीं सदी की शायरी पढ़ें उर्दू की, गजल की इसी फॉर्मेट में जिसे गजल कहते हैं, हम्म। और Mm-hmm. आप फॉर एग्जांपल अभी 80s के बाद 90s के बाद की आप शायरी पढ़ें किसी की, तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है। गजल की जो परिभाषा है वो ये है कि गजल यानी महबूब से बातें करना। सो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग it should have like all about romance and all that, होना तो ये चाहिए था ना। Romanticism. बट आप देखें कि 80s के बाद और 90s के बाद से समाज के जितने भी सब्जेक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारा का सारा अकोमोडेट किया गया है गजल के फॉर्मेट में, और सब का सब कहा जाता है, बताया जाता है, बोला जाता है। कहीं भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं किसी का घर जल रहा है, कहीं किसी, ये सारे सब्जेक्ट आपको थ्रू आउट, आई मीन ये जो एटलीस्ट उर्दू स्पीकिंग दुनिया है उनके यहाँ आपको Mm-hmm. मिल जाएगा। पर्शियन वाले ज्यादा स्मार्ट हैं, उनके यहाँ इससे पहले से ही लागू हो गया है कि वो बिल्कुल जिंदा शायरी करते हैं। असलन Uh-huh. सुनने को नहीं तैयार है आदमी एब्सोल्युटली रोमांटिक कंटेंट, वो भी बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिसमें सिर्फ तारीफें होंगी, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। इससे उभर के वो है अपनी जगह पे, इससे उभर के जो जिंदगी की सच्चाइयां हैं वो सामने रखी जा रही हैं, ये क्या हो रहा है। हम्म। आप Okay. देखें कि अभी रिसेंटली एक एक शायर की डेथ हुई, आप उसके दिलो जिगर को आप दाद दें कि वो आज के इस भोंडे से माहौल में बिलो स्टैंडर्ड काइंड ऑफ पोएट्री परोसी जा रही है सुनने, और वैसे ही स्टफ आता भी है सुनने के लिए मुशायरों में। जनरली जो आम पब्लिक जो हमारे यहाँ जो जिस तरीके के आम भीड़ होती है, ठीक है ना, उसमें वो आदमी पूरी जिंदगी जो है वो माँ पे शेर सुनाता रहा, बेटी पे शेर सुनाता रहा, मुनव्वराना जिसका नाम है, उसी माहौल में जो बहुत नॉन सीरियस टाइप ऑफ माहौल था। बहुत ही जिगरे की बात है कि उसने What's पूरा his अलग name? ही अपना Sorry. ट्रैक चुन लिया। Oh. अभी रिसेंटली डेथ हुई उनके, मुनव्वराना एक शायर थे, ठीक है ना, वो पूरी जिंदगी जो है वो माँ है, बेटी है, इस पे ही शेर सुनाते रहे वो। तो जो कलेजे की Oh, बात है ना, एक आदमी ने बिल्कुल अलग डायरेक्शन उसने निकाला, उसने सारे शेर उसी पर उस माहौल में सुनाए कि जहाँ लोग एक खास जहनीत के साथ आ रहे हैं, ठीक हम्म। है ना। वही राहत mm-hmm. इंदौरी है जिनकी पूरी शायरी सिर्फ पॉलिटिकल सटायर से भरी हुई है। गजल Uh-huh. पढ़ते हैं वो, बट हर वक्त उनको ये लगा हुआ है कि किस तरीके से जो है वो एहसास दिलाएं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। हमारा खून भी Okay. शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब वो ये बात पढ़ के पूरे हिंदुस्तान से दाद ले रहे हैं, अभी भी अभी की बात कर रहे हैं हम। Mm-hmm. तो इतना जिंदा शायरी Mm-hmm. लोग कर रहे हैं, इतने जिंदा शायरी लोग कर रहे हैं। तो कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आए हैं शायरी के कंटेंट में, सब्जेक्ट्स में, थीम्स में, जो जो चीज पर दी दी जा रही है उसमें। पड़ोसी मुल्क में एक चेंज ये आया है कि नई नस्लें जहाँ पॉलिटिकल सटायर को ऐड किया है उर्दू सर्कल्स में, वहाँ उनके यहाँ जो गज़ल में हमेशा से एक तकल्लुफ, एक शाइस्तगी से रहती थी बहुत ज़्यादा, अदब से बात करना, फीमेल जेंडर का भी नाम ना आने पाए, जबकि सारी बात उसी के बारे में हो रही है।
ये सारा कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, सारा खत्म कर दिया। अब आप देखें जो सरहद पार से जो शायरी हो रही है उर्दू में अभी इस वक्त, पिछले 20 वर्षों में, उसमें बिल्कुल सारा वाइंड अप कर दिया उन्होंने तकल्लुफ, बिल्कुल खुले दिल से धड़ल्ले से सारी बात हो रही है, प्योर जेंडर का नाम ले रखे है, बिल्कुल साफ साफ। आप, ये, तुम, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब ये जो शायरी है गजल की, आप 20 साल पहले जाएंगे, 20 साल पहले से लेकर 18वीं सदी में चले जाएं, 18th सेंचुरी में, आपको मिल ही नहीं सकता, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड, इट वॉज कंसिडर्ड अगेंस्ट द एथिक्स। आप गलत बात कर रहे हैं, बदतमीजी की बात है, आप ऐसे बात करेंगे आप। इवन फीमेल जेंडर का नाम नहीं ले सकते थे आप गजल की शायरी में। एक चेंज ये आया बहुत बड़ा पिछले 20-30 साल में, कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, नाम लेंगे और सारी फीलिंग्स को हम एड्रेस करेंगे, उस बिल्कुल साफ साफ बताएंगे। तो अब ये हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस तरह की शायरी है इस जमाने की, जिसमें अपने जमाने के हालात को अकोमोडेट करके बताया गया कि भैया ये देखो, ये चल रहा है, ठीक है ना, और इससे अवेयर रहो थोड़ा सा। अच्छा जी, अगला शेर क्या है? नजामे मुल Thank you. जशामे गुल। थैंक यू। न जाम में मुल नशा में गुल। अगला शेर पढ़ा था किसी ने, आई थिंक, हाँ। नजामे मुल नशामे गुल, चमन उदास उदास है। ठीक है, तो जामे मुल का मतलब अगेन जाम है, ठीक है ना, और जाम भी काहे का वो भी आप समझ रही हैं, आप लोग सब समझ रहे हैं। नशा में गुल, न फूलों की शाम है, ठीक है ना, चमन उदास उदास है। देखिए, एक इंसान जो बहुत अहम हो, जब वो दरमियान से चला जाए तो क्या होता है, जहां उसके आने से बाहर आती है, उसके जाने से क्या होता है, ये देखिए, नशा में मुल नशा में गुल, चमन उदास उदास है। ठीक है, वो क्या रुके कि काफिले बहार के ठहर गए। वाह। ठीक है, वो चलते चलते क्या रुक गए, कि जो बसंत के काफिले चल रहे थे वो भी रुक गए। यानी क्या मतलब, यानी जहां आप नहीं गए वहां बहार भी नहीं गई, वहां बसंत भी नहीं गई, वहां स्प्रिंग का मौसम देखने में नजर नहीं आया। आपके रुक जाने से बसंत की बयार रुक जाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और फिर जब आप रुक जाते हैं चलते चलते और आप नहीं आते हमारे दरमियान, तो फिर हम जहाँ रह रहे हैं, न यहाँ जामे मुल है, न यहाँ शामे गुल है, और हमारा जो ये चमन है, हमारा हमारा जो ये गुलशन है जहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारा जो गुलसितां है, जो इकबाल की नज्म में है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ठीक है, ये बिल्कुल उदास उदास है। यानी हमारा इलाका, हमारा घर घरौंदा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, ये बिल्कुल दर्द उदास वाले। रहता है। जी जी। फिर मूल क्या था, मूल? Jame जाम mul. मुल कहते हैं जी, वाइन के जाम को जी। ओके। यानी सिंबॉलिकली आप समझें कि खुशियों का कोई माहौल नहीं, एंजॉयमेंट का कोई माहौल नहीं एकदम से, ठीक है ना, प्लेजर नहीं है लाइफ में, ना फूलों की शाम है, चमन भी हमारा उदास उदास है, यानी हमारा घर घरौंदा समाज, सराउंडिंग हमारा सारा उदास है एकदम से। क्यों? क्योंकि आप आते आते आप रुक गए, जहां आप रुक गए वहीं बाहर भी रुक गई, बसंत भी वहीं रुक गई, आगे आई नहीं फिर। ठीक है। Mhm. Right. जी, I can read the next one. श्योर। हमें हमें तो शौक़े जुस्तजू में होश ही नहीं रहा, हम्म। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। क्या बात नवाए दर्शने हज़ीं बहुत नहीफ थी, मगर है। फ़ज़ाए दिल की खामोशी में फूल से बिखर गए। जी, बहुत बढ़िया। हमें तो शौक जस्तजू में होश ही नहीं रहा, हमें तो शौक जस्तजू, ये बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत अच्छा शेर है। आई मीन, गजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा शेर है ये। हमें तो शौक है, अब तो सारे ही शेर अच्छे हैं, बट इस पर्टिकुलर एंगल से कह रहा हूँ कि इसके अंदर गजल वाली कैफियत पाई जा रही है। यानी अगर कोई इंसान उसके स्पिरिचुअल रिलेवेंस को नहीं समझ रहा है कि शायर किस जहन का है,
और किसका शेर है, और वो उसको प्योरली रोमांटिक शेर के तौर पे ले रहा है, तो भी ये शेर कमाल का है। मैं ये कह रहा हूँ, ये खूबी है इसकी। हमें तो शौक जस्तजू में होश ही नहीं रहा, हमें तो इस कदर जिज्ञासा थी, हम इतने ज्यादा पैशनेट थे अपनी उस क्यूरियोसिटी को लेके कि वो कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं तो क्या होता है हमें, ठीक है ना। हम इतना ज्यादा खो गए इस क्यूरियोसिटी में और इस पैशन में, शौक जस्तजू की बात हो रही है, कि हमें तो अपना होश ही नहीं रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। मैंने दूसरे लोगों से सुना कि भाई तुम्हें तो पता ही नहीं चला, तुम पता नहीं गुमसुम से हो गए थे, बेसुध से एकदम, ठीक है ना। तुम्हारे पास से कई दफा गुजर गए वो, और तुम्हें खबर नहीं हुई, ठीक है। हमें तो शौक जस्तजू में होश ही नहीं रहा, सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। अब इसका जो स्पिरिचुअल जो आई मीन उसका ताल्लुक है इस शेर का, वो ये है कि ये आदमी ने जो है वो एक तो अरसे से दुआ की है, मन्नतें मानी कि भाई मुर्शिद का दीदार हो जाए जी। बहुत ही महान पुरुष हैं यार, क्या आदमी है, जादू चल जाता है उनका, उनको देख लो, उनको सोच लो, ठीक है ना। आएंगे तो नजदीक से उन्हें देखेंगे, उनसे बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब पता चला कि हम ऐसे बेसुध से हो गए एकदम से, उनको देख के तंग हैरत में रह गए कि वो कब उठे और कब हमारे पास से उठ के चले गए, हमें पता ही नहीं, ठीक है। ये उस कैफियत को बताया जा रहा है इस शेर में। वो हमें तो शौक जस्तजू में होश ही नहीं रहा। जस्तजू समझते हैं, जस्तजू यानी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, ठीक है। शौक यानी हमारा, हमारा जो लगन है हमारे अंदर, हमारा जो पैशन है उनको मिल पाने का, ठीक है ना। इसमें हमें अपनी होश नहीं रहा, ठीक है, खो गए बिल्कुल से हम। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए, सुना है कि वो कई बार, बारहा यानी कई बार करीब से गुजर गए। जी सर। मुझे एक शेर याद आ रहा था इसके ऊपर वेरी भी, तो मैंने कहा ब्यूटीफुल। और आपको सुनाता है कि न इल्तिजा, न कोई, न इल्तिजा न तमन्ना, ना दुआ है कोई, न मुद्दा है कोई, और ना क्या अब दुआ है कोई, ये हरफ दुआ है कोई। अगर शिकायत शिकवा भी है तो खुद से है, जमाने भर से नहीं अब कोई गिला कोई, अब मुझे गिला कोई। इसमें एक शेर था मेरा कि लिबास रूह में एहसास लम्स छोड़ गया। मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। लिबास रूह में एहसास लम्स छोड़ गया, मेरे करीब से कुछ इस तरह गया कोई। लिबास रूह में यानी मेरी मेरी जो सोल है, मेरी जो रूह है, उसका जो लिबास है, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो पैराहन है जो उसने ओढ़ रखा है, उसको एहसास दिला के गया कोई कि मैंने तुम्हें छू लिया है। लम्स कहते हैं टच कर देने को, छू लेने को, ठीक है। लिबास रूह में एहसास से लम्स छोड़ गया, यानी क्या मतलब, मुझे फिजिक को नहीं, मेरी रूह को छू के कोई गुजर गया है, कहने का तात्पर्य है। ट्रांसलेशन ये है सिंपल वाला, ठीक है ना। बात फिजिक की नहीं हो रही, बात ये है कि कोई इंसान मेरी रूह के कपड़ों को भी छू के और उसके अंदर छू लेने का एहसास छोड़ के चला गया है। लिबास रूह में एहसास से लम्स छोड़ गया, मेरे करीब से इस तरह से गया कोई। ये मेरी किसी गजल का एक शेर था, मुझे इस पे याद आ गया, तो मैंने कहा सुना दूं आपको। क्या बात है, क्या बात है। आ, मेरे करीब से इस तरह से गया कोई, ठीक है। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं, नवाए दर्शन हजीं बहुत नहीफ थी मगर, नवाए दर्शन हजीं बहुत नहीफ थी मगर, फजाए दिल की खामोशी में फूल से बिखर गए, ठीक है। नवा कहते हैं आवाज को, ठीक है। इसीलिए एक लफ्ज है हम नवा, ठीक है, जो कि आप लोगों ने गाने गजल के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, ए मेरे हम सफर, ए मेरे हम नवा, ठीक है। तो हम नवा कहते हैं उसे जो आवाज से आवाज मिला दे, बट मामला सिंपल इस हद तक नहीं है सिर्फ कि जो आवाज से आवाज मिला दे या सुर से सुर मिला दे, तो वो टेक्निकली भी हो सकता है, बट ये कुछ उससे कहीं ज्यादा ग्रेटर मीनिंग है और डीपर मीनिंग है इसकी।
ठीक है ना। हम नवा यानी बिल्कुल साथ साथ, हमदम, हम सफर, ठीक है ना। सो नवा कहते हैं आवाज को। नवाए दर्शन हजीन, हजीन कहते हैं दुखी इंसान को, गमगीन इंसान को, जो बहुत ही रंजीदा होता है, वो दुखी होता है, सैड होता है, उसे कहते हैं हजीन। क्योंकि हुज्न के माने होते हैं दुख के, तो हजीन के माने हो गए दुखी के। तो नवाए दर्शन हजीन यानी मुझे दुखी दर्शन की आवाज, बहुत नहीफ हम्म, थी मगर, नहीफ थी यानी क्या मतलब, बहुत कमजोर थी, ठीक है। कुछ हम्म, लोग जो बहुत पतले दुबले से होते हैं, बिल्कुल सिंगल चीजेस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हड्डी गिन लो, बिल्कुल कैसे चल रहे हैं बेचारे बिल्कुल से, तो उनके लिए कहा जाता होता है कि बहुत नहीफ से आदमी हैं, यानी बहुत दुबले पतले, ठीक है। हम्म। नहीफ के weak. मतलब नहीफ, ठीक है। सो Mhm. आपने कुछ और पूछा। No, I said, is it something like somebody weak? Somebody who's एग्जैक्टली very एग्जैक्टली weak? एग्जैक्टली वही मतलब है चीज, वेरी वीक। हाँ, Mhm. वो जो वेरी Okay. वीक वाला कॉन्सेप्ट है, फिर वो यहाँ आवाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नवाए दर्शन Mhm. हसी, बहुत नहीफ थी मगर, यानी दुखी दर्शन की आवाज बहुत कमजोर सी थी मगर, Mhm. फजाए दिल की खामोशी में फूल से बिक, कहना कि मेरी जो आवाज है ये मुझ दुखी आदमी की आवाज बहुत कमजोर है, मगर फिर भी जब मैं बोला, जब मैंने बात कही समाज में अपनी, तो लोगों की दिल के अंदर की जो फजा है ना, उसके अंदर फूल से बिखर गए मेरी बात सुनने के बाद, हम्म। क्या बात। ठीक है ना। फजाए दिल की खामोशी में फूल से बिखर गए, सन्नाटा था लोगों के दिल की फजा के अंदर, दिल का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम साइलेंट ठंडा पड़ा हुआ था एकदम से, उसके अंदर फूल से बिखर गए मेरी इन बातों से। जबकि मेरी मेरी आवाज बहुत कमजोर है, मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं पहुंच रही है समाज के, बट फिर भी मेरी आवाज में इतना दुख दर्द था कि मेरी आवाज जो है वो लोगों के दिलों में फूल से बिखेर गई। हम्म, हम्म। so true. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, अल्लामा इकबाल ने कहा था। ऐसा है, हम्म, दिल की खामोशी। beautiful. मतलब लोगों के दिल की फिजा में जो खामोशी थी वहां पर फूल से बिखर गए। फूल से बिखर गए उनके दिलों में, जी हाँ जी हाँ जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। Hey, something more, चलिए। please. यही यही तो है कि हम सब एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, कि हम पढ़ते कुछ और थे और आज उनका मीनिंग समझ आता है तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है कि वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अब तक तो खाली गजलें गाते थे, लेकिन अब जब गाते हैं तो उसका मीनिंग समझ में आता है, तो गाने में बहुत मजा आता है, सुनने हाँ। में भी बहुत मजा आता आने है। देखिए, हाँ। कोई भी चीज जो समझ के पढ़ी जाए और कोई चीज सिर्फ पढ़ी जाए, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बहुत बहुत। और ये वो इत्तेफाक है जो दुनिया में मुझे लगता है कि हर कम्युनिटी में उसके साहित्य और उसके लिटरेचर से लेके उसकी होली स्क्रिप्चर्स तक ऐसा हुआ है समाज में, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कुछ सिर्फ आंख बंद करके रिचुअल्स के तौर पर और होली प्रैक्टिस के तौर पर और रिवॉर्ड की उम्मीद में सिर्फ पढ़ा और सुना जाता है, और शायद बर्दाश्त किया जाता है, समझा नहीं जाता है। दिस इज अ हम्म, डिफरेंस ना, जब हम कोई चीज समझते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। के तौर पर बात करूं, जो नॉन अरेबिक स्पीकिंग नेशंस हैं और वहाँ एक बंदा मुस्लिम है और वो होली कुरान पढ़ता है, रिसाइट करता है, ठीक है जी। अच्छा, वो पढ़ रहा है बेचारा, बट वो समझ कितना रहा है वो। हर आदमी इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ रहा है, हर आदमी उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा है, टाइम नहीं है या उतना इंटरेस्ट नहीं है या वट एवर, ठीक है ना। या बहुत कुछ वो सुनता है उस समाज के लिटरेरी पीस के नाम पर, चाहे वो प्रोज है या पोएट्री है, तो कह रहा है यार बड़ा पॉपुलर, बड़ा अच्छा है, बट उसका क्या मतलब है, उसमें क्या बात कही जा रही है,
अच्छी बात है, खराब बात है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, वर्डिंग सही है, नहीं सही है, कोई मतलब नहीं है उसको इससे। बट जब वो उसके साथ जुड़ता है उसको समझने के लिए, और समझने का कोई प्रॉपर मीन्स मिल जाता है, तब वो उसको लगता है कि यार क्या बात है। मैं कहीं एक कोई फंक्शन था, अ, तो मैं ये अपने अपनी एक बात आप लोगों से शेयर करूं, यूट्यूब पे उन्होंने डाला भी था इसको। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस के, आई मीन इट वॉज ऑल अबाउट होली कुरान ना, उसके रिसाइटेशन के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, हम लोग यार हमारी एज के या बात के जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें आप कोई नॉवेल दे दीजिए, आप उपन्यास दे दीजिए हिंदी का, या उर्दू का अफसाना दे दीजिए, जिस जबान में कंफर्ट है वो, और वो 300 पेज का हो, 200 पेज का हो, 250 पेज का हो, 150 पेज का हो, ठीक है ना, 100 पेज का हो, जैसे भी हो, तो उसको जब वो पढ़ते हैं तो उसके साथ इतना डूब जाते हैं कि जब तक खत्म ना हो उनको छोड़ने का जी नहीं चाहता। पूरी रात, आधी रात, कई घंटे लगातार पढ़ना पड़े, उस करेक्टर में जाके खुद को तलाश करने लगते हैं और उसमें डूब जाते हैं, उसको पढ़ते हैं वो। ये इसलिए है कि वो जो पढ़ रहे हैं उससे समझ रहे हैं, और उससे लाइफ को कोरिलेट कर रहे हैं, कहीं फीलिंग्स, कहीं कोई प्लॉट, कोई ड्रामा, कोई सिनेरियो ऐसा आ रहा है जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को वहां तलाश कर रहे हैं, वहां रख के देख रहे हैं, या सम हाउ कोरिलेट फील करते हैं खुद को, इसलिए ये इंटरेस्ट जागता है कि वो उससे खत्म किए पहले वो उसको छोड़ते नहीं और लगातार रेगुलर पढ़ते हैं। उसी आदमी को एक चैप्टर अगर पढ़ना पड़ता है होली कुरान का, कि जो मैक्सिमम, एक चैप्टर कितना, आई मीन 25 पेजेस मैक्सिमम, हम्म, ठीक है। तो अब आज के यंगस्टर्स का हाल ये है कि एक 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 चैप्टर अगर पढ़ना पड़ गया, 30 पारे है ना कुरान में, एक पारा अगर पढ़ना पड़ गया, मैं पारा को चैप्टर बता रहा हूँ आपको, हालांकि चैप्टर सूर्य को कहते हैं, मतलब एक एक पूरा जो पैसेज होता है उसके अंदर, बट समझाने के लिए। सो वो आदमी उस 20 से 25 पेज के एक पारे को पढ़ने के लिए, जो कि अलग से उसे मिला है कहीं रिसाइड करने के लिए किसी भी शोक सभा में, ठीक है ना, तो वो उसको 20 बार लास्ट के पेज देखता है कि कितने रह गए अभी। तो ये बात ऐसी क्लिक कर हम्म, गई उन सबों को, ऐसी क्लिक कर गई कि जैसे सबने महसूस किया कि हमारी चोरी पकड़ी गई, आज तक किसी ने हमको ये वाली बात नहीं कही थी इस तरीके से, मतलब, ठीक है ना, ये मेरी अपनी हम्म, ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद को रखा वहां पे पहले कि यार कैसे करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आप पढ़ रहे हो ना भाई साहब, उसे आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है ना। आपने थोड़ा अरेबिक स्क्रिप्ट सीखी है बचपन में, आप उसे पढ़ रहे हैं, बट आप उसे कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं कि ये बात जो कही जा रही है आपसे ही कही जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि ए इंसानों, तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा होता है, माँ बाप का ख्याल रखो, भाइयों के हक देखो, पड़ोसियों का लिहाज रखो, मिसाल के तौर पर। भाई साहब ये आपसे बात कही जा रही है, उसको पता ही नहीं बेचारे को मुझसे कही है, वो तो वो कह रहा है कि ये स्क्रिप्ट है और मैंने इतना का कम है कि पढ़ना सीख लिया इसको, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ कुछ नहीं रहा हूँ। तो जब वो नहीं समझ रहा है बेचारा, तो वो कितनी देर उसमें दिल लगाएगा अपना। वो उसको समझता तो शायद समझा भी आता कि अच्छा भाई इसमें ये बात कही गई है, तो वो वाली बात है। तो जब होली स्क्रिप्चर्स के बारे में भी यहां तक मामला है कि अगर नहीं समझते तो आदमी का वो कनेक्ट नहीं बन पाता है, तो वैसे ही तमाम तर साहित्य और तमाम तर शायरी और प्रोजा, सारी चीज़ मामला है। हम जब समझते हैं किसी चीज़ को, तो फिर अलग ही तरीके का एक कनेक्शन जुड़ जाता है, और लुत्फ आता है कि अच्छा भाई ये बात इस तरीके से है। so true. थैंक यू सर। सर अभी आपने बोला थैंक यू, लुत्फ। थैंक यू सर सो अभी मच। आपने एक वर्ड यूज किया, लुत्फ। लुत्फ उर्दू में जनरली बोलचाल में मजा आने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। सर कल आपने मजा बताया था आना, सर लुत्फ आना, लुत्फ आ गया अभी। मेहरबानी। हाँ, लुत्फ के अल्लाह माने अल्लाह। एक्चुअल मेहरबानी क्या है, असल में मेहरबानी क्या है? फारसी में कहते हैं लुत्फन, यानी प्लीज, काइंडली, मेहरबानी करके ऐसा कर दीजिए, अल्लाह की मेहरबानी फिर अगेन फारसी है जो उर्दू में यूज होता है। बट हमारी उर्दू में आमतौर पर लुत्फ आ गया यानी मजा आ गया। हालांकि लुत्फ के माने काइंडनेस के हैं, जेंटलनेस के हैं, मेहरबानी के हैं। ओके सर। हम्म, ये लास्ट वाले में जो दो वर्ड है ना, एक हजीन और एक कौन सा? नहीफ, नहीफ,
ये दो नहीं नए फिर ये वर्ड जो कमजोर। है आज हम, हाँ, अच्छा। एक हजी है ना, नहीफ। हाँ जी, एक हजीन यानी एक दुखी। जी 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 जी, दुखी हुज्न और यानी। एक नहीफ, ये दो वर्ड हमने आज, इसी से पूरे जो शेयर था उसका